Good morning, 6th class. How are you? I hope you're fine, 6th class. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. 6th क्लास, आपको पता है कि कोविड के चलते हम लोगों ने अब ऑफलाइन क्लासेस बंद करके ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बच्चे ठीक है अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन करें और ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। ओके, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर इज़ 17। ओके, चलिए देखते हैं। चैप्टर नंबर 17 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और स्टार्ट करने के बाद में हम लोगों ने इसे कहाँ छोड़ा था? यहाँ तक हमने इसे पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ से हमने टिक कर लिया था कि हमें अब यहाँ से पढ़ना है। ओके 6th क्लास, चलिए देखते हैं। वास्तव में पेड़ पौधे सारी मानव जाति की धरोहर है। प्राचीन काल से ही मनुष्य इनकी रक्षा करता आया है और हमारा धर्म भी यही है कि हम इस धरोहर को संभाल कर रखें। अतः हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगानी चाहिए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधों को पुत्र के समान बताया गया है। जिस प्रकार एक पुत्र अथवा पुत्री अच्छे लालन पालन के बाद बड़े होकर सत्कर्मों से अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमारे द्वारा लगाए गए पौधे भी वृक्ष बनकर हमारा नाम स्मरणीय बना देते हैं। हिंदू धर्म में तो कुछ पेड़ पौधे पूजनीय भी माने जाते हैं, जैसे पीपल, बरगद, केला, बेल, तुलसी इत्यादि। अतः हमें पेड़ पौधों से होने वाले अभूतपूर्व फायदे को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बच्चों थोड़ा सा समझ लो, इसने क्या बताना चाहा है हमारे को? हमें ये बताना चाहा है कि भाई प्राचीन काल से ही, मतलब पुराने समय से क्या हो रहा था, पेड़ पौधे सब लगाते आए हैं। बच्चों पेड़ पौधे जो होते हैं ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि हमें उनसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इसके अलावा भी पेड़ पौधों के बहुत फ़ायदे होते हैं। बच्चों अगर पेड़ पौधे पर्यावरण नहीं रहता ना, तो हम लोग क्या होता है, हम एक तरह से दूषित वातावरण के अंदर रहते हैं। और दूषित वातावरण क्या होता है? दूषित वातावरण से कई तरह की बीमारियाँ, न जाने कैसे कैसी महामारियाँ। आपको ये तो पता है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, दूसरा हमें क्या होता है, तेज़ धूप के अंदर छाया मिलती है। छाया के साथ साथ हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल मिलते हैं। उनके पेड़ों की जो लकड़ियाँ होती है वो हमारे ईंधन के लिए काम में आती है। पेड़ों के साथ साथ आपको ये कहूँ कि जो पेड़ होती है इनकी फसल होती है, फसल से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं। खाद्य पदार्थ मिलने के साथ साथ हमारे को कई तरह की सब्जियां भी मिलती है। दूसरा बच्चों कि कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे कागज़ भी बनता है। कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनसे क्या होता है, जिनकी मदद से दवाइयाँ बनती है। हम लोग जो मेडिकल जो दवाइयाँ लेते हैं ना बच्चों, ये कई दवाइयाँ होती हैं जो पेड़ों के द्वारा बनती है। ठीक है, जैसे एक तुलसी का पेड़ होता है। तुलसी का पेड़ हमें जब भी कभी कोई घाव जैसे कि टाइफाइड वगैरह जैसा कुछ निकल जाता है, तो तुलसी का पत्ता हमारे लिए उस समय कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना। इसलिए हमें बताया है कि पेड़ जो होते हैं ना, कुछ पेड़ पौधे पूजनीय भी माने जाते हैं, जैसे पीपल, बरगद, केला, बेल, तुलसी इत्यादि। बच्चों आपको पता है, आपने अपनी दादी को, नानी को, मम्मी को तुलसी जी के पौधे में जल चढ़ाते हुए देखा होगा। कईयों ने पीपल बरगद के पेड़ को भी जल चढ़ाते हुए देखा होगा, पूजा करते हुए देखी होगी। क्यों? क्योंकि वो सब पूजनीय माने जाते हैं। और पूजनीय क्यों माने जाते हैं? ऐसे कहा जाता है कि उसमें ईश्वर का वास होता है, इसलिए उन्हें पूजनीय माने जाते हैं। आगे देखें अपन। वृक्षों के हमारे जीवन में अनेकों लाभ हैं, जैसे कि वृक्ष वर्षा कराने में अत्यंत सहायक होते हैं। ये जल के बहाव से भूमि के कटान को रोकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। परंतु वर्तमान युग में मनुष्य ने अपने विभिन्न स्वार्थों के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा खेती के लिए, रहने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए ज़मीन मिल सके। मनुष्य कागज, ईंधन और घरेलू सामान के लिए वृक्षों को भारी मात्रा में काट रहे हैं। हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या और इसके फलस्वरूप लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी वनों की कटाई की जाती है। वनों के सिमटने से आज मनुष्य और जीव जंतु तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वनों के कटने से वर्षा प्रभावित हो रही है, ऋतुओं में अनियमितता आ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बहुत बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से मनुष्य ने वनों की उपयोगिता को नज़रअंदाज किया तो उसे इसके बहुत ही भयानक परिणामों का सामना करना होगा।
जहाँ एक ओर कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ महान व्यक्तित्व वनों को बचाने के लिए अपने प्राण तक लगा रहे हैं। चिपको आंदोलन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। अच्छा, अब एक बार फिर समझ लें हम इसको वापस। देखो इसने क्या कहना चाहा है, सारे बच्चे ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके भाई, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत लाभ है, जैसे कि वृक्ष वर्षा करने में अत्यंत सहायक होते हैं। ये जल के बहाव से भूमि के कटान को रोकते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। वर्तमान युग में मनुष्य ने अपने विभिन्न स्वार्थों के लिए, बच्चों हम मनुष्य जो होते हैं ना अपने स्वार्थ के ऊपर जीते हैं। अब जैसे कि इसने बताया कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करनी शुरू हो गई। क्यों? ताकि उसे अपने उद्योग धंधों के लिए, अपने कार्यवास के लिए क्या मिल सके, जमीन मिल सके। पेड़ पौधे अगर नहीं रहेंगे तो मनुष्य का जीवन एक तरह से सीमित नहीं रह सकता। बच्चों आगे से बताया कि वनों के सिमटने से आज मनुष्य जो है जीव जंतुओं की तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बच्चों हम लोग तो एक चार दीवारी के अंदर रहते हैं, लेकिन ये जो जानवर होते हैं ना, ये वनों के अंदर मतलब जंगलों के अंदर ही निवास करते हैं। इनके लिए कोई चार दीवारी थोड़ी ना बनती है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा हो, ये रहते तो इस जंगल के अंदर ही है। भाई इन्होंने अपने लिए कोई सीमेंट का और ईंट का घर थोड़ी ना बना के रखा है कि भाई ईंट से इन्होंने घर बना के रखा है और इस ईंट से क्या करेंगे, घर बना के रखेंगे तो इसके अंदर जा कर के बैठेंगे। नो, ये जंगल, ये पेड़ पौधे, ये सब कुछ ही इनका घर होते हैं। जब हम लोग इनसे इनका घर ही छीन लेंगे तो फिर ये आकर के हमारे घरों में रहेंगे और कहाँ जाएंगे, वहीं रहेंगी। सही बोल रही हूँ ना मैं? आगे इसने क्या कहा कि भाई इस तरह से वन के जो जीव है ना, उन्हें हम लोग एक तरह से बेसहारा कर रहे हैं। और दूसरा, पेड़ पौधों को काट कर हम हमारे साथ हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब परेशानियों का कह रहे, वनों की कटने से आज वर्षा भी प्रभावित हो रही है, ऋतुओं में अनियमितता आ रही है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियरों और ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है, जिससे समुद्रों का जल स्तर बहुत बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से मनुष्य ने वनों की उपयोगिता को नज़रअंदाज किया तो उसे इसके बहुत ही भयानक परिणामों का सामना करना होगा। जहां एक और कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए वनों की कटाई की जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ महान व्यक्तित्व वनों को बचाने के लिए अपने प्राण तक लगा रहे हैं। चिपको आंदोलन इसका एक जीता जागता उदाहरण है। बच्चों चिपको आंदोलन जो है उसे समझने में तुम्हें टाइम लगेगा, तो उसे मैं आज की क्लास में ना समझाकर समझाऊंगी कल की क्लास में। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि बच्चों अगर वर्षा नहीं होगी ना, भाई पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी मदद से ही वर्षा भी हो पाती है। ठीक है, वो तुम्हारे को तुम समझ नहीं पाओगे कैसे कि भाई पेड़ तो नीचे धरती पर होते हैं और वर्षा ऊपर आसमान से होती है ना, वो तुम्हें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। मैं अभी सिर्फ इतना बताना चाहूँगी कि अगर वर्षा नहीं होगी तो ना जाने कितने ही वन्य जीव हैं जो प्यासे मर जाएंगे। वन्य जीव ही नहीं, हम मनुष्य भी प्यासे मर सकते हैं, है ना। अब आगे का मैं आपको ये कहूँगी कि हम लोग आगे एक सेकंड बच्चा, आगे के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आगे का जो है वो हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोग सब यहाँ पर टिक लगा लीजिए ताकि हमें ध्यान रहे कि हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर चिपको आंदोलन के बारे में और फिर कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवा देंगे। ओके 7th क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आपके ग्रुप मैसेज के ऊपर, आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। नाउ ओके बाय। 6th क्लास बाय।